नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ मोबिन साहब है 43 नंबर वार्ड के जनरल सेक्रेटरी तृणमूल कांग्रेस के। और यहाँ एक बड़ा करके ईद मिलन पार्टी हुआ है 43 नंबर वार्ड से। शगुफ्ता परवीन की क़यादत में परवेज़ इकबाल, अखलाक अहमद, ऐसे फैसल और भी बहुत से लोगों की तरफ से। मोबिन साहब इस सिलसिले में कुछ बात करेंगे। मोबिन साहब बताइए। आज का प्रोग्राम जो हम लोग ईद मिलन का किया है परवेज़ इकबाल, शगुफ्ता परवीन की क़यादत में, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और बहुत खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम में हमारे हर तबका के लोग, हिंदू मुसलमान सब शामिल हुए। हमारे वार्ड के तमाम लोग शामिल हुए। हमारे इज्जत माब MP सुधीर बंदोपाध्याय शामिल हुए। हमारे MLA विवेक गुप्ता शामिल हुए। हमारे बड़े भाई संजय बख्शी शामिल हुए। बड़े भाई अखलाक भाई अहमद शामिल हुए, साबिक काउंसलर। ये हमारी कामयाबी की ज़मानत है कि सारे लोग मौजूद हुए इस प्रोग्राम में और अच्छा प्रोग्राम हुआ। ये मैसेज हम लोग पूरा बंगाल को देते हैं, जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी चाहती है कि यहाँ हिंदू मुसलमान सब मिल कर रहे। वो हम लोग भी चाहते हैं, उन्हीं के नक्शो कदम पर चल के हम लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान, ये बंगाल में हम लोग सारे कौम मिलजुल के रहें और मिलजुल के त्यौहार में एक दूसरे का साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। वार्ड 43 के तमाम बड़े भाई, छोटे भाई और माँ बहनें सभी को तहे दिल से ईद मुबारकबाद देती हूँ। ये आज ईद का मिलन हुआ है, 43 वार्ड के सरजमीन पे ईद मिलन हुआ है। उससे यही है मैसेज पहुंचा है कि वार्ड 43 के इतने वर्कर हैं, सोशल वर्क हैं और जो TMC के सब लोग हैं, बहुत खुश होकर ये इसमें शामिल हुए। जैसे हम दुर्गा पूजा में हम लोग सभी अलग अलग धर्म के मानने वाले इकट्ठा होते हैं, पंडाल में बैठते हैं, खाते पीते हैं, इसी तरह आज भी ईद मिलन में सभी धर्म के लोग पहुँचे हैं और खुशियाँ बांटे हैं। दीदी का कहना है कि आपस में मिल के रहो, भाईचारगी के रहो। यही दीदी का आदेश हम लोग माने हैं। आज हम सुधीर बंदोपाध्याय दादा जो है सीनियर है, सरपरस्ती उनका है कि हम लोग आदेश को मानते ही ये प्रोग्राम किए हैं। और यही 43 वार्ड में कहूँगी कि मेरे लायक जो काम होगा हमसे ज़रूर कांटेक्ट रखिएगा। मैं हर वक्त 365 आपके साथ रही। आने वाले 365 दिन आपकी खिदमत के लिए मैं हर वक्त सतह पर तैयार थी और तैयार रहेगी। अल्लाह हाफिज़। कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये एक एकता है, जहाँ पे हमारे मंच पे हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। सबसे बड़ी खूबसूरती आज मगरबी बंगाल में ये है कि ममता बनर्जी ने ये जो कॉल कहा है कि किसी का कोई धर्म हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर उस सब हम लोग मिल के मनाएंगे। तो यही चीज़ आज हम लोग 43 नंबर वार्ड में बहन शगुफ्ता परवीन के क़यादत में, जनाब परवेज़ इकबाल की क़यादत में और सभी सीनियर लीडर मौजूद थे यहाँ पे, सभी के क़यादत में हम लोगों ने ईद मिलन बहुत अच्छे से मनाया और बहुत खुश हैं हम लोग। जैसा आज सुबह हम लोगों को लोगों ने कहा कि पानी होगा, तो पानी होता तो भी हम लोग उससे एक्सेप्ट करते। और आपने देखा कि लोग, कितने लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, लीडरों के साथ साथ बच्चे, बूढ़े, हर लोग यहाँ मौजूद थे। और ये खुशी में एक साथ शामिल होकर मैसेज देना चाहते थे कि हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कॉल है, ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान। तो यही पहले तो हम अपनी नेत्री ममता बनर्जी के शुक्रगुज़ार हैं। उसके बाद हमारी काउंसलर साहिबा शगुफ्ता परवीन, परवेज़ इकबाल, जिन्होंने आज ये खूबसूरत इंतज़ाम किया। और हमारे जितने भी नेता थे, सुधीर बंदोपाध्याय से लेकर विवेक गुप्ता से लेकर जितने भी और भी काउंसलर, दीगर काउंसलर वगैरह जितने थे, सब आए यहाँ पे शिरकत किए। और इससे हम लोग एक मिलन उत्सव का पालन हुआ। और ये पैगाम बंगाल से सारे हिंदुस्तान को पहुंचना चाहिए कि यही अमन व अमान का पैगाम सारे हिंदुस्तान में बजाय रखना है और एकजुट होकर रहना है। और जो ये ताकत हम लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसका हम लोग मुँह तोड़ जवाब दें और आने वाले इलेक्शन में इन लोगों को उखाड़ फेंकें, ताकि हमारा हिंदुस्तान जैसा था खूबसूरत, वो फिर से खूबसूरत हो जाए, ना कि जो है इनके बहकावे में आके बढ़ जाए। और आज एक बड़ी खबर हुई है तृणमूल कांग्रेस के लिए। आपके घर का ही MP थे अर्जुन सिंह, वो तृणमूल कांग्रेस में वापस लौट आए। अर्जुन सिंह तो बहुत दिन से प्रयास लगा कर बैठे थे, क्योंकि उनका भी, जैसे बाबुल सुप्रियो बोले कि मेरा तो दम घुटने लगा था, इनका भी दम घुट रहा था। और ये बहुत दिन से प्रयास लगा कर बैठे थे कि भाई इनको वापस जाना है। लेकिन यही है कि दीदी भी देख रही थी कि भाई ये सही से कन्वर्ट होकर आ रहे हैं या फिर कुछ मतलब इनका है। लेकिन जब पता चला कि हाँ भाई ठीक है, ये वाकई में वहाँ से बज़न हो गए हैं, तो फिर इनको जो है आज बर्थिंग मिल गई और फिर ये शामिल हो गए।
क्या कारण आपको लग रहा है कि बीजेपी से लोग भाग रहे हैं? नहीं, ये सब तो देखिए, ये जो सुबह का भूला शाम को घर आ गया तो उसको हम लोग भूला नहीं बोलेंगे। वो लालच में इन लोगों को लुभा कर ले गए थे, लेकिन ना तो वो लालच इन लोगों का पूरा कर पाएँ और ना ही इन लोगों को कोई मतलब ऐसा मुकाम दे पाएँ जिससे कि है ये उसमें शामिल हो। इन लोग भी अंदर जाकर समझ में आ गया कि ममता बनर्जी के साथ रहने में क्या फ़ायदा है और वहाँ जाने में क्या नुकसान है। और एक चीज़ देखा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद की बातें हो रही है, मंदिर पर कब्जे की बातें हो रही है, मस्जिद पे कब्जे की बात हो रही है और बुलडोजर कहीं कहीं चल जा रहा है। देखिए, ये सब 2024 का जो है रणनीति है। इन लोगों को ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है हिंदुस्तान में तो वो सिर्फ मुसलमान पे नहीं आती है, वो हिंदू पे भी आती है। अगर महंगाई होती है तो क्या सिर्फ मुसलमान उस महंगाई को जूझ रहा है, वो हिंदू भी जूझ रहा है। तो इन लोग ऐसा कोई अपना नहीं जिसको इन्होंने डसा नहीं। तो ये पैगाम इन लोगों का जो है इन लोग तो पहुंचना चाहिए कि ये महंगाई जिससे सारा हिंदुस्तान जूझ रहा है वो इनको छोड़ेगा नहीं, इनको बख्शेगा नहीं। यूथ की तरफ से हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं, मेरे वार्ड 43 के जितने भी आवाम हैं, जितने भी यूथ भाई हैं, कि आप आगे बढ़ें। हमारे नॉर्थ कलकत्ता में एक शेर है, उसका नाम सुदीप बंदोपाध्याय है। उन्होंने एक वादा किया है कि यूथ शक्ति को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह हमारे बंगाल में एक आवाज़ अभिषेक बनर्जी ने उठाया, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे हैं, ठीक उसी तरह हमारे नॉर्थ कलकत्ता के जो पीएम हैं, नॉर्थ कलकत्ता के शान है, नॉर्थ कलकत्ता के शान है सुदीप बंदोपाध्याय ने आज इस वार्ड में आके हम तमाम लोगों को एक हौसला अफजाई दिया है कि आप लोग आगे बढ़िए, काम करिए, समाज में पॉलिटिक्स से ज़्यादा सोशल काम करिए और घर घर तक पहुंचिए, लोग तक पहुंचिए, मैन टू मैन कांटेक्ट बनाइए और इस वार्ड को एक गुलदस्ता की तरह सजाइए। तो हम लोगों ने इसका प्रोग्राम लिया था और परवेज़ भाई और शगुफ्ता परवीन इन लोगों ने कहा पार्टी को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम, ईद मिलन प्रोग्राम किया गया, जिसमें सारे लोग इकट्ठा हुए और हम लोग सब लोग मिलजुल करके एक छत के नीचे बैठे और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। सबसे देखिए, जहां आज पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल चल रहा है डिवाइड एंड रूल का, खास तौर पर सेंट्रल जो बीजेपी सरकार है जो चाहती है कि एक बीच में खाई बने, एक डिवाइड हो हिंदू और मुसलमान के अंदर। लेकिन आज ये ईद मिलन पार्टी में आपने देखा होगा कि सभी तबके के, सभी कास्ट रिलीजन के लोग यहाँ मौजूद थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये एक असली सेकुलर स्टेट है पूरे इंडिया में। ये जो ममता बनर्जी की क़यादत है यहाँ पर जो स्टेट है, ये पूरा सेकुलर, ये असल में एक्चुअल सेकुलर वेस्ट बंगाली है। और इससे एक मैसेज जाता है पूरे हिंदुस्तान में जितने भी, और ख़ास करके जो बीजेपी की स्टेट है उनको एक सीख लेना चाहिए कि सेकुलरिज्म क्या है। ममता बनर्जी बिना भेदभाव के हर मज़हबों के लिए, मिलत के लिए काम करती हैं, विकास के लिए काम करती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बस यहाँ से यही मैसेज जाऊँगा कि जो काम उन्होंने किया है और जो सेकुलरिज्म और जो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, पीस आज अमन अमान यहाँ पश्चिम बंगाल में है, इसका जो रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह 2024 में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट टीएमसी करेगी। जो इंसान 30 रोज़ा रखने के बाद ये ईद का त्यौहार एक गिफ्ट के तौर पे है, उस दिन ना आप रोज़ा रख सकते हैं, सिर्फ खुशी मना सकते हैं। ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है ईद का। और हमारे 43 वार्ड के टीएमसी परवेज़ इकबाल भाई और शगुफ्ता परवीन भाभी जो हैं, इन सब का मिला हुआ और ये इतना मोहब्बत मिला है और लोगों को मतलब अवाम के साथ इनका मोहब्बत भरपूर है। और आज का जो प्रोग्राम आपके साथ लग रहा है, जनता आपके साथ है, तो एक गेट टुगेदर हुआ और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इससे ये जाहिर होता है कि हमारे काउंसिलर, एक्स काउंसिलर साहब और प्रेसिडेंट साहब जो हैं जनता से कितने जुड़े हुए हैं, जितना कि मसाइल को कितना हल करते हैं, है ना। तो एक दूसरे के साथ खुशी मनाएं और इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है।